अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आज मैं बताऊँ कि हम मंथली सामान को कैसे स्टोर कर सकते हैं बिना किसी कबर्ड के, बिना अलमारी के। यानी कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा किचन है बहुत छोटा सा किचन है और इसमें ना सिर्फ एक ही अलमारी बनी हुई है, इसमें ही कुछ डब्बे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी अलमारी वगैरह नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, बस छोटा सा है, स्लैब है। बाकी आपको कोई भी चीज़ रखने के लिए जो है सामान जो मंथली हम ले आते हैं, क्योंकि बहुत सारा राशन आ जाता है, तो उसको कैसे हम स्टोर करें, कैसे रखें, वो सारी चीज़ें टिप्स एंड आपसे शेयर करूँगी। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ डब्बे ना यहाँ पे रख रखे हैं। इसी के साथ में इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना हमारे पास, को ज़रूर से आप जो है रखा करिए, बहुत काम में आते हैं ये। जैसे कि बिस्किट वगैरह होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो पूरी नहीं खाते हैं, एक तो खाते हैं फिर वो पैकेट फट जाती है, तो इसमें मैं स्टोर करके रख देती हूँ। इसके अलावा ये सारे डब्बे हैं जिसमें मसाले रखती हूँ। लेकिन ये जो डब्बे हैं, चाहे आपके दाल के डब्बे हों या किसी और दूसरे दाल के डब्बे हों या चावल के हों, तो पूरा नहीं आ पाता है, तो इसके थोड़े थोड़े सामान बच जाते हैं। अब उस बचे हुए सामान को हम कहाँ रखें, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास कोई अलमारी, कोई कैबिनेट वगैरह नहीं है जिसमें कि हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें। तो बहुत अच्छी, जैसे कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। अगर अच्छी लगे तो आप भी उस तरह से स्टोर कर सकते हैं, अपने छोटे से किचन को ना बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके किचन में भी स्पेस कम है ना, तो आप ना ये कर सकते हैं कि इस तरह के जो है बहुत सस्ते में ये मिल जाता है, और अपने डब्बे के मसाले को यहाँ रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो किचन है ना, ये किराए का है, क्योंकि मैं किराए पे रहती हूँ। तो जो जो किराए के लिए मकान जो बनते हैं ना, वो अपने लिए तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन किराएदारों के लिए इस तरह से बना देते हैं, कुछ भी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं देते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी अलमारी हो सकती थी जिसमें कि हम ये डब्बे अपने रख सकें, क्योंकि ये अलमारी बहुत ऊपर है। अगर हम यूज़ वाले, रोज़ डेली यूज़ वाले डब्बे यहाँ रखते हैं तो हाथ वाथ जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ वाला स्पेस बहुत अच्छा था, यहाँ एक बन सकता था जिसको कि यूज़ में आ सकता था, और हम अपने सामान को यहाँ रख सकते थे। तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, सारे डब्बों को मैं यहाँ रखती थी और यहीं खाना बना के रखने की जगह है, तो बहुत ज़्यादा वो भरा हुआ लगता था, फिर स्पेस नहीं रहता था रमज़ानों में, क्योंकि बहुत सारे खाने बनते हैं, अफ्तार वगैरह, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैंने जो है पिछले साल, 1 साल हो गया मुझे ये लिए हुए, 1 साल पहले मैंने फिर ये लिया, बहुत मुश्किल से मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। और फिर मैंने इसको लिया, तो लेने के बाद सारे डब्बे मेरे इसमें आ गए, जो डेली यूज़ के, हल्दी, नमक, मिर्च मसाले, चीनी, चाय पत्ती, जो डेली यूज़ के हैं, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, उनको मैंने इसमें जो है रख दिया है। लेकिन पहले मैंने ना इसको जो है यहीं रखा हुआ था, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा कम थी, फिर मैंने नीचे अपनी जगह बना करके वहाँ रख दिया। तो नीचे जो ये वाली जगह है ना, ये पट्टा, इसी के ऊपर जो है मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि ऊपर रखने से जगह कम हो जाती है, खाना बनाने के रखने की जगह नहीं होती, तो मैं इसको जो वहीं रखती हूँ। तो इस तरह से आप भी मंगवा सकते हैं, अपने छोटे से किचन का मेकओवर कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम पैसे में। तो सारे यूज़ वाले डब्बे मैंने नीचे रख दिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो कम यूज़ होते हैं, जो दाल के डब्बे हैं, चावल के हो गए, या फिर कुछ और सामान रख रखा है मैंने, वो डब्बे मैंने ऊपर रखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम मसाले डब्बे वगैरह में कर देते हैं, जो बच जाते हैं, अब उसको कहाँ रखें, क्योंकि इस पे तो हमने यूज़ वाले रख दिए, उस पे हमारे दाल वाल के डब्बे हैं। अब हम बची हुई सामान को कहाँ रखें, तो उसके लिए भी मेरे पास एक टिप्स है, तो चलिए वो शेयर करती हूँ आप। तो मैं अपने बचे हुए सामान को किस तरह से स्टोर करती हूँ, वो तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने इस तरह की ना बाल्टी एक ले रखी है, तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, इस तरह की नहीं तो किसी और तरह की बाल्टी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो मैं यही कहूँगी, छोटा सा किचन है, क्योंकि जगह नहीं है सामान रखने की, तो हम क्या करें, क्योंकि कोई भी चीज़, दाल के पैकेट है, चीनी का है, कुछ भी चीज़ का पैकेट होता है, जब आप उसको खोल देते हैं, आप उसको खुले में रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कुछ चीज़ें ख़राब होने वाली, उसको कैसे स्टोर करते हैं। सबसे पहले इस तरह की आपको बाल्टी ले लेनी है एक, और इसके बाद जो भी चीज़ आपकी बच चुकी है ना, उसको इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बचा हुआ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, धनिया बचा हुआ है, चावल कुछ बचे हुए हैं, इसी तरह से नमक जो है, नमक बचा हुआ है, यानी कि और भी मसाले इसमें अंदर हैं, चीनी, चाय पत्ती, और कोई ड्राई फ्रूट है, वो सारी चीज़ को मैं यहाँ स्टोर कर देती हूँ और इस बाल्टी में रख देती हूँ। क्योंकि महीने का जब हम राशन मंगवाते हैं, वो पूरा जो है डब्बे में नहीं आ पाता है, तो सारी बची हुई चीज़ इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, जो कि ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये बंद हो जाता है, बिल्कुल भी जो है स्पेस नहीं होता, हवा नहीं जाता है, तो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। अब मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करूँगी, जो चीज़ें आपकी ख़राब हो
जाती है, जो चीज़ें आपकी ख़राब होने वाली है, उस चीज़ को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है ना देखा हुआ है ये कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ख़ास तौर से अगर आपके घर में सीलन हो तो। क्योंकि शादी के बाद मैंने ये चीज़ नोट किया कि मैं जो है कुछ चीज़ें मंगवाती थी, जैसे चूड़ा हो गया या फिर सूजी हो गया या सेवई हो गई, ऐसी चीज़ें मैं इस तरह की बाल्टी में स्टोर करती हूँ क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा सीलन है। उसकी वजह से ना वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। और अभी रमज़ान में जैसे कि हम बेसन ला के रखेंगे, तो उसको हम कैसे स्टोर करें, जैसे मैं करती हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह की हमारे पास बास्केट होती है फ्रिज में, जिसमें हम सब्ज़ियाँ रखते हैं। तो मैं सब्ज़ियाँ इसमें नहीं रखती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी इसमें सूखने लगती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसके, उस पे मैं सब्ज़ियाँ रखती हूँ, इसमें नहीं रखती हूँ। मैं इसमें वो चीज़ स्टोर करती हूँ जो ख़राब होने वाली, क्योंकि फ्रिज में अगर आप वो चीज़ रखें जो ख़राब हो जाती है जल्दी, तो वो ख़राब नहीं होती। जैसे ये दलिया हो गया, इसके बाद आप ये देख सकते हैं चावल का आटा, और इसी के बाद आप देख सकते हैं ये चूड़ा हो गया, ये सूजी हो गया हमारा, और फिर ये चने की दाल, और यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है उड़द की दाल। तो इस तरह की जो दालें होती हैं, क्योंकि कुछ दालें बहुत जल्दी ख़राब होती है, बहुत जल्दी वो जो है कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई। बाकी तो मसूर और चना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, बाकी कुछ दालें ख़राब होने लगती हैं। तो जो चीज़ें ख़राब होने वाली है ना, उसको आप इस तरह से स्टोर कर दें। जैसे कि अब रमज़ान में बेसन भी आएगा, तो मैं उसको भी इसमें स्टोर करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप रखेंगे ना, ख़राब नहीं होगी। क्योंकि इसमें जो चावल का आटा है ना, इसको 2 साल हो गए कम से कम, अभी भी ये बिल्कुल सही है। तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा है, और ये जो है चावल का आटा ये अभी का था, मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया है। इस तरह से ना आप अपने छोटे से किचन में ही अपने सारे महीने का सामान एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी शिकायत के कि हमारे पास अलमारी नहीं है, हम डब्बे कहाँ रखें, चीज़ें कहाँ रखें। सब चीज़ मैंने आपसे शेयर किया है। मेरा ख़ुद का ही किचन बहुत छोटा है, तो हर चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है। बचे हुए सामान इसमें रखना है, डब्बे आपको ऊपर रख देने हैं, और एक छोटा सा आपको जो है ले लेना है प्लास्टिक का, जिस पे आप डब्बे अपने मसाले रोज़ यूज़ वाले रख सकें। इसी के बाद जो ख़राब होने वाले सामान है, आप उसको यहाँ रख सकते हैं और फ्रिज में, ताकि वो चीज़ें आपकी ख़राब ना हो। क्योंकि शहर में जो रेंटेबल घर होते हैं, वहाँ धूप मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ही धूप मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, आपकी चीज़ों को तो बाद में धूप मिलेगा। तो आप जो रोज़ इसको धूप नहीं लगा सकते ऐसी चीज़ों को, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करिए, इंशाअल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। अभी तक मेरा ख़राब नहीं हुआ, इंशाअल्लाह आपका भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ना आप अपनी चीज़ों को बचे हुए स्टोर कर सकते हैं कि इस तरह के डब्बे ना बहुत काम में आते हैं। आप ना, आपके पास अगर हैं तो फिर इसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग यूज़ करके फेंक देते हैं आपके दही के, आइसक्रीम के, क्योंकि हम कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, तो इस तरह के डब्बे आते हैं। और कोशिश क्या करिए जब आप कोई चीज़ मंगवाएं तो डब्बे वाली मंगवाएं। ये डब्बा जो है ना, मेरे हस्बैंड ही लेकर के आए थे आइसक्रीम के साथ। मैंने एक बार आइसक्रीम उनको बोला था लाने के लिए, तो वो लेकर के आए तो डब्बे वाली। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो बोले कि आइसक्रीम तो उतनी की कम से कम डब्बे का तो फ़ायदा हो जाएगा, काम में आ जाएगा। वाकई में ये बहुत काम में आया। तो उस बार से यानी कि हमेशा मैं कोई भी चीज़ मंगवाती हूँ बाहर से, ऑनलाइन वगैरह, तो कोशिश करती हूँ कि डब्बे वाली मंगवाऊँ तक, क्योंकि डब्बे वाली चीज़ें आएंगी तो डब्बा काम में आ जाएगा। क्योंकि इस तरह के डब्बे आप ख़रीदने जाएँ तो कम से कम 20-25 रुपए का आपको मिलेगा, और फिर जो है इतना ज़्यादा वो हैवी भी नहीं होता है, ये बहुत अच्छा होता है। और जो चीज़ आप इसमें रख देते हैं खुली हुई, वो ख़राब भी नहीं होती है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स से ना आप अपने छोटे से किचन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा मेकओवर कर सकते हैं, और छोटे से किचन में सारा सामान आप मंथली मैनेज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं छोटे से घर का एक मेकओवर आपको दिखाऊंगी कि छोटे से घर को आप कैसे आप सेट करें, और उसी के साथ जो छोटा सा अलमारी आपके पास है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास ना एक ही अलमारी होती है, उसमें आप अपने बच्चों के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े कैसे रखें, क्योंकि आप रखते बार बार वो ख़राब होते हैं चीज़ें। तो बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से आप वो छोटे से अलमारी को मैनेज करके उसमें सारे कपड़े सेट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो टिप्स शेयर करूँगी उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कभी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।